आदरणीय हमारे सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के पत्रकार साथियों का मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभागार में हार्दिक अभिनंदन। हमारे साथ उपस्थित है मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी मीडिया डिपार्टमेंट के उपाध्यक्ष भाई अजय राठौर जी, आदरणीय भाई अब्बास जी, भाई जितेंद्र जी, भाई बुंदेला जी, आदरणीय विक्की जी, आदरणीय बहन अनुराधा जी। आज आप लोगों के बीच में मुखातिब होने का अवसर, कुछ विषय जो बड़ा महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश की, हमारे देश की भी हम कह सकते हैं कि 70% से ज्यादा आबादी पंचायतों में निवास करती है और कल हमारे प्रदेश के सरकार बहुत ही लपो लबाज के साथ खाली कुर्सियां और बड़ा, हम कह सकते हैं कि कम से कम 25 करोड़ की राशि जो पंचायती राज के तहत हमारा जो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत प्रशिक्षण के लिए जो राशि आती है, ये राशि का भी प्रावधान जब जयराम रमेश जी पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री भारत देश के थे उस समय किया गया था प्रावधान कि हमारे जो पंचायत के प्रतिनिधि चुन के आते हैं उनको प्रशिक्षित किया जाना अनिवार्य है और उनको विधिवत प्रशिक्षण देना चाहिए और प्रशिक्षण मिलने के बाद जिससे वो विधिवत अपने ग्राम पंचायतों का सुनियोजित तरीके से विकास कर सके। तो बड़ा दुर्भाग्य है कि सरकार प्रदेश के मुखिया है जो 18 साल से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, एक तरफ एक एक करके मिले हुए अधिकारों को छीनने का काम किया। स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने 73वां 74वां संशोधन विधेयक लाके त्रिस्तरीय पंचायती राज को चुने हुए जनप्रतिनिधियों को मजबूत बनाने का काम किया था। पर बड़े दुर्भाग्य के साथ ये हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 18 वर्षों की सरकार चुने हुए जनप्रतिनिधियों के अधिकारों में कटौती करने का काम किया है। आज पूरी तरह से चाहे ग्राम पंचायत का सरपंच हो, चाहे जनपद अध्यक्ष हो, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष हो, पूरी तरह से अधिकार विहीन हो चुके हैं। पर हमारे मुख्यमंत्री जी को तो नाटक नौटंकी में मास्टर हैं। एक तरफ ग्राम पंचायत के सरपंच परमेश्वर, उनके भाषण में, उनके स्लोगन में परमेश्वर है, तो परमेश्वर का पद इतना कतर दिया है कि 5000 रुपए जो अंत्येष्टि सहायता राशि भी, अगर कोई ग्राम पंचायत में 5 व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, उसके परिजन को अगर ग्राम पंचायत का सरपंच 5000 राशि भी देना चाहे तो सरपंच नहीं दे सकता है, वो भी सचिव के माध्यम से दिया जाएगा, सचिव को पैसा निकालने का अधिकार। ये अधिकार संपन्न हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे मध्य प्रदेश की जो पंचायती राज व्यवस्था है, जो 70% आबादी गांव में रहती है, उसके लिए ये प्रावधान किया इतने वर्षों में। और कल का जो सम्मेलन बुलाया गया था, प्रशिक्षण बुलाया गया था, जो मध्य प्रदेश शासन के पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री है, उन्होंने विज्ञप्ति जारी की थी, जो लेटर जारी किया था, उसमें स्पष्ट उल्लेख था कि नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के उन्मुखीकरण प्रशिक्षण सह सम्मेलन में प्रदेश की 23,012 पंचायतों के सरपंच, 52 जिला पंचायतों और 313 जनपद पंचायतों के प्रतिनिधि शामिल हुए। प्रशिक्षण निर्धारित 9 थी, जो 9 विषय पे प्रशिक्षण देने वाले थे। गरीबी उन्मुख और आजीविका उन्नत पंचायत, स्वस्थ पंचायत, बाल हितैषी पंचायत, जल संतृप्त पंचायत, स्वस्थ और हरित पंचायत, आधारभूत संरचना वाली पंचायत, सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत, सुशासन वाली पंचायत और महिला हितैषी पंचायत के आधार पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। पर प्रशिक्षण किसने दिया? 2 घंटे में पूरा आयोजन खत्म। एक व्यक्ति ने पूरा प्रशिक्षण दिया और उनका भाषण सुन के प्रदेश की जनता तो पहले से पक चुकी है और पहले भी उनकी सत्ता को यहाँ से
प्रदेश की जनता ने एक बार बेदखल कर दिया है। ये तो खरीद फरोख्त करके सरकार बना ली, पर जो प्रशिक्षण के लिए जनप्रतिनिधियों के लिए पैसा आता है, उस पैसे का किस तरह से दुरुपयोग किया गया है, अगर इसकी जांच हो जाए तो 25 करोड़ से ज्यादा की राशि का आहरण पूरे प्रदेश में, और जो खासकर हमारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत प्रशिक्षण के लिए जो पैसा आता है पंचायत आयुक्त के यहाँ, उसके तहत ये पैसा निकाला गया है। और इतना बड़ा घोटाला ये हम समझते हैं कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों के साथ उठारा था, और इसकी जांच होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री जी का भाषण सुनने के लिए प्रदेश के जनप्रतिनिधि पंचायती राज के बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि छीनने का काम किया है। एक तरफ घोषणा क्या की गई उनके द्वारा, सिर्फ मानदेय बढ़ाने की बात की गई, 4,250 रुपए ग्राम पंचायत के सरपंचों का मानदेय बढ़ाया जाएगा, नया उसमें कुछ भी नहीं है। जो भी उन्होंने बोला है ये सब काम पहले से जारी है, ये सब काम पहले से जारी, इसमें कुछ भी नया नहीं है। सिर्फ अगर कुछ नया है तो 4,250 रुपए प्रतिमाह, जो मनरेगा की मजदूरी से भी कम है। मेरी मांग है मध्य प्रदेश की सरकार से, मुख्यमंत्री जी से, कि आप चाहे पंच हो, चाहे सरपंच हो, चाहे जनपद सदस्य हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य हो, चाहे जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष, सबके मानदेय बढ़ाए जाएं। और मनरेगा की मजदूरी से तो कम से कम ज्यादा होना चाहिए। मनरेगा की मजदूरी भी अगर महीने भर की जोड़ते हैं तो मनरेगा की मजदूरी भी 10,000 से ज्यादा होती है। और हम समझते हैं कि जितनी महंगाई हो गई है, इतनी महंगाई में ग्राम पंचायत के सरपंच हो, पंच हो, या जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो भी है, उनको चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। पहली बात तो अभी चुने हुए सरपंचों को 6 महीने से कोई भुगतान किया नहीं है, अभी भी मानदेय उनको मिला नहीं है। तो ये जिस तरह का इवेंट करके और प्रदेश की जनता को, चुने हुए जनप्रतिनिधियों को गुमराह करने का काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, ये पूरी तरह से निंदनीय है। आप उनको अधिकार दीजिए, अधिकार संपन्न बनाइए। जिस तरह से दिग्विजय सिंह जी की सरकार ने 73वें 74वें संशोधन विधेयक जो हमारे भारतीय संविधान में हुआ था, उसके तहत पंचायतों को जो अधिकार दिया था, कल उन्होंने ये भी कहा है कि हम उनको नामांकन बंटवारा का अधिकार देंगे। अरे 18 साल से क्यों नहीं दिया भाई? अब चुनाव नजदीक आया, आपको लग रहा है कि पंचायती राज के जनप्रतिनिधि आपसे नाराज हैं, तो आप अधिकार देंगे, कब देंगे? ये भी कोई समय सीमा सुनिश्चित नहीं है, भाषणों तक ही सीमित रहेगा। आज पंचायतों के पास कोई अधिकार नहीं है। और एक और उन्होंने घोषणा की कि हम 25 लाख तक का इनको स्वीकृति का अधिकार दे रहे हैं, पर पहले से ही हमने तो मनरेगा में ही 35 लाख 38 लाख तक की गौशाला बनवाने का काम ग्राम पंचायतों से किया है। तो ये कोई नया काम नहीं है। सुदूर सड़क की बात की, सुदूर सड़क की पहले से अनुमति हमने स्वयं जारी की थी। आपका कूप निर्माण के लिए कपिलधारा योजना, मेड़बंधा, ये तो सब पहले से मनरेगा में प्रोविजन था, प्रावधान था, इसमें नया कुछ नहीं है। इसलिए मुख्यमंत्री जैसे पद पर बैठे हुए व्यक्ति को इस तरह की घोषणाएं करना, हम समझते हैं कि ये पूरी तरह से खोखलेबाजी है। इस तरह के बातें कह के जनता को गुमराह करने का पूरी तरह से इन्होंने काम किया है, ये माफ करने लायक नहीं है। एक तरफ कहते हैं कि ग्राम पंचायतें अपना खुद का प्लान बनाएंगी, और सच बात यह है कि ग्राम पंचायतों को कोई अधिकार नहीं है जो ये लोग तय कर देते हैं। पहले ऐसा नहीं था। अभी जो राज्य सरकार जो गाइडलाइन बना दे, इसी गाइडलाइन पे आप यही काम कर सकते हो, वही काम ग्राम पंचायत कर सकती है। अलग से अगर चाहे कि हमारे ग्राम पंचायत में किस बात की आवश्यकता है, उसका प्रावधान इन्होंने खत्म करने का काम किया है। पहले ऐसा नहीं था। तो ये जो व्यवस्था है, इनकी व्यवस्था पूरी तरह से, तो जिन विषयों को लेकर प्रशिक्षण बुलाया गया था, उन विषयों पे प्रशिक्षित नहीं किया गया। आज महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो सच बात यह है कि जो आजीविका मिशन है, आजीविका मिशन में जिस अधिकारी को एक्सटेंशन देके नियम विरुद्ध बिठाया है, लोकायुक्त में केस रजिस्टर्ड है, मिस्टर बेलवा जो रिटायर्ड सीसीएफ है, उनको
नियम विरोध बिठाया हुआ है। मंत्री का अनुमोदन नहीं, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं, सीधे उनको ओएसडी बनाया, ओएसडी से सीओ बना दिया और वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के वोट एकत्रित करने की मशीन बने हुए हैं। और इस तरह के अधिकारी सिर्फ पैसे का दुरुपयोग करने में लगे हुए हैं। जो आजीविका मिशन की दीदियों के लिए पैसा आता है, जो योजनाएं कांग्रेस सरकार ने 2011 में यूपीए गवर्नमेंट ने सोनिया गांधी जी ने झुंझुनवाला वहां से शुरू किया था राजस्थान से, आज उस योजना का सिर्फ राजनीतिकरण करने का काम किया है। जो हमारी दीदियां हैं स्व सहायता समूह की, उनको सिर्फ इवेंट में शामिल करने का काम बना के रखा हुआ है। उनका जो सशक्तिकरण होना चाहिए बिल्कुल नहीं हो रहा। जो योजनाएं हमने 15 महीने के दरमियान बनाई थी, एक तो 24% में उनको ब्याज पे पैसा मिलता था, उसको 12% करने का काम किया था। साथ ही 0% में भी उनको एक मत बनाया था, कोर्स बनाया था कि 0% में भी उनको ब्याज, उनको पैसा मिल सके, पर आज तक वो संचालित नहीं हुआ है। और आजीविका मिशन की जो दीदियां हैं, उनके साथ उनका जो पैसा आता है वो पैसा भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। उनको जिस तरह से जो अधिकार मिलना चाहिए, जितना हमारी आजीविका मिशन की जो बहनें हैं उनको जितनी ज्यादा संख्या में जोड़ना चाहिए था, उसके तहत बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ। पंचायती ग्राम पंचायतों में एक और बहुत बड़ा अभी मध्य प्रदेश सरकार ने आदेश जारी किया है, जो राजपत्र में भी प्रकाशित हो गया है। आप सबको हम उसकी कॉपी भी अवेलेबल कराएंगे। पंचायतों में टैक्स लगा दिया और पंचायतों में टैक्स इतना ज्यादा लगा दिया है पंचायतों में टैक्स कि गांव की जनता जो पहले नगर पंचायत नगर पालिका में शामिल होने से डरती थी, वो स्थिति अब ग्राम पंचायतों में हो गई। किसी के पास अगर हाथ टेला है उस पर भी टैक्स लगेगा, गाड़ी है, ट्रैक्टर है, जो भी वस्तु है सभी वस्तुओं पर टैक्स लगेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना का जो मकान गांवों में बने हैं उसमें भी 500 रुपए से ज्यादा साल में टैक्स देना पड़ेगा। ये कैसी सरकार है? स्पष्ट निर्देश जारी किया है। ये सब पूरा है उनका, ये आपको हम अवेलेबल करा देंगे कि कितना बड़ा 18 लाख ग्राम पंचायतों में रहने वाले गरीबों के साथ, किसानों के साथ करने जा रही है मध्य प्रदेश की सरकार। ये बहुत बड़ा घोटाला है। एक तरफ बोलते हैं कि हम ग्राम पंचायतों को अधिकार संपन्न बनाएंगे, दूसरी तरफ जल टैक्स, संपत्ति टैक्स और जितनी भी संपत्तियां हैं कोई भी चीज नहीं छोड़ा। एक तरफ प्रधानमंत्री आवास बनाने में भी लोगों को असुविधा हो रही है, सबका रेट दोगुना से ज्यादा हो गया। लोहा हो, ईंटा हो, सीमेंट हो, आपका रेता है, सबका रेट दोगुना से ज्यादा हो गया है। पर प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लाभ है 1,35,000, उसमें मनरेगा कन्वर्जन भी शामिल है, इससे ज्यादा राशि नहीं मिलती है, लोग बना नहीं पा रहे। जबकि कम से कम 2.5 लाख से ज्यादा मनरेगा प्रधानमंत्री आवास योजना का रेट अगर बढ़ाते मुख्यमंत्री जी, कल कुछ इस तरह की घोषणाएं करते तो लोगों को राहत मिलती। और सच्चाई तो ये है कि इनके पास खजाना खाली है, सिर्फ इवेंट करते हैं। और जो पैसा ग्राम पंचायतों के अधिकार का है, 15वें वित्त का जैसे कहा हमने 11,100 करोड़ रुपए हमने जारी कर दिया। अरे ये तो जाएगा, ये तो नियम में है, ये हमारी संवैधानिक व्यवस्था है कि ये ग्राम पंचायतों में सीधे जाए। पर क्या कर रहे हैं और किस तरह से इवेंट बनाते हैं, यहाँ तक कि संबल योजना का पैसा, या तो हमें लगता है कि पेंशन का भी जो पैसा जाता है वो भी 1 क्लिक बटन दबाएंगे और फिर डालेंगे, ऐसा भी हो सकता है आगे, क्योंकि इनके पास और कोई काम बचा नहीं। तो आजीविका मिशन के जो समूह का पैसा आता है उसको भी बटन दबा के 1 क्लिक योजना। ये क्या कर रहे हैं? सिर्फ इवेंट बनाकर गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का मजाक बनाने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं बचा है। एक तो जो पंचायतों में टैक्स लगाया है उसका हम विरोध करते हैं कि जो मध्य प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों में सभी संपत्ति कर, जल कर और सभी वस्तुओं में जो टैक्स लगाया है, यहाँ तक कि किसी के पास बैल है, गाय है, सभी पशुओं में भी टैक्स लगाया है। हम इसका घोर निंदा करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार से ये मांग करते हैं कि तत्काल ये टैक्स वापस किया जाए और हमारे जिला पंचायत, जनपद, सरपंच, पंच
जनपद के उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सबके मानदेय बढ़ाए जाएं और सम्मानजनक मानदेय होना चाहिए। और जो हमारे पंचायती राज के जनप्रतिनिधि हैं उनको अधिकार संपन्न बनाया जाए, ना कि सिर्फ भाषणों तक सीमित किया जाए, उनको ग्राम पंचायत में अधिकार मिले। हमने एक महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र शुरू किया, 5000 ग्राम पंचायतों में शुरू किया था कॉमन सर्विस सेंटर, जिसके तहत छोटे छोटे काम के लिए जो जनपद मुख्यालय या तहसील में जाना पड़ता था वो ग्राम पंचायतों में सुविधा मिलना शुरू हो गई थी। इस सरकार ने वो भी बंद कर दिया। तो इसकी क्या मानसिकता है आप समझ सकते हैं कि ये सरकार कौन सी दिशा में जा रही है। ये अधिकार बिल्कुल नहीं देना चाहते। एक और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगर सरपंच साहब लोग चाहे तो कोई अति गरीब है तो हम उसका गरीबी रेखा में नाम जोड़ेंगे। अरे आपने तो ग्राम उदय से भारत उदय और अभी कौन सा मुख्यमंत्री जन अभियान महीनों कार्यक्रम चला, जन सेवा अभियान, और खूब आवेदन पर आवेदन लिया। तो आप तो निराकरण तो करने वाले हो नहीं। इस तरह से हमारे जनप्रतिनिधियों को गुमराह करना बंद करिए, उनको अधिकार संपन्न बनाइए। जिस तरह से कांग्रेस सरकार ने अधिकार दिया था, चाहे शिक्षकों की भर्ती का हो, चाहे रोजगार सहायक सचिवों का भर्ती का हो, आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ता से लेके सारे अधिकार ग्राम पंचायत, जनपद और जिला पंचायत स्तर पे ही हो जाते थे, वो अधिकार दीजिए। अधिकारों का विकेंद्रीकरण करिए, ना कि मिले हुए अधिकार को छीनकर अभी छोटे छोटे सुदूर सड़क का अगर अनुमति लेने के लिए राज्य सरकार तक फाइल आती थी। ये इससे अंदाजा लगा लीजिए कि जो काम जनपद पंचायत और जिला पंचायत का है, ग्राम पंचायत का है, उसकी अनुमति के लिए यहाँ तक फाइल आती थी। इससे अंदाजा लगा लीजिए कि इस सरकार की कैसी मानसिकता है। मुख्यमंत्री जी आपके बहुत साल हो गए और प्रदेश की जनता ने भी नब्ज बहुत अच्छे से समझ लिया है। आपने शासकीय धन का बहुत उपयोग किया और एक अभी इनका कल का है सर, परसों का नटेरन में सीएम ने लगाई अफसरों की क्लास, एक सस्पेंड, मैं न्याय करने आया हूं, जो जनता का पैसा खाए उसकी कर दो छुट्टी। अरे मुख्यमंत्री जी, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तो आपके मंत्री, मुख्यमंत्री जी स्वयं और आपके जो प्रमुख अधिकारी लोग हैं उन्होंने किया। उनकी छुट्टी कब करोगे? सिर्फ छोटे कर्मचारियों को सजा देके ताली मत पिटवाओ। आप खुद स्वयं सबसे बड़े दोषी हो। आपके ही मुख्यमंत्रित्व काल में बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, डेम घोटाले से लेके व्यापक घोटाले से लेके आपके जो हमारे राज्य लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा एमपीपीएससी, आज भी बच्चे 4 साल से भटक रहे हैं, उनके रिजल्ट नहीं घोषित हो पाए हैं। जितने सारे घोटाले मध्य प्रदेश में हुए, इतने घोटाले किसी राज्य में नहीं हुए। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए आपको प्रदेश की जनता से मांगनी चाहिए। सबसे बड़े घोटालेबाज आप लोग हो, आप लोग इसकी जिम्मेदारी लो। और ये जितने भी घोटाले पनपे हैं प्रदेश में, आप लोगों के संरक्षण में पनपे हैं। अब चुनाव आया तो आप चुनाव के समय इवेंट करना बंद करिए। प्रदेश की जनता बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ चुकी है और आप में अगर हिम्मत है तो बड़े बड़े जो घोटालेबाज हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। ई टेंडर घोटाला से लेके बहुत बड़े बड़े घोटाला मध्य प्रदेश में हुए और लगातार हो रहे हैं। पर बड़ी मछलियों को पकड़ने की बजाय छोटे छोटे कर्मचारियों को पकड़ना बंद करिए, क्योंकि इसी सरकार में पैसे देकर पोस्टिंग हो रही है। जब हम जिले का कलेक्टर, एसपी से लेके सभी अधिकारी लेन देन करके पोस्टिंग करेंगे, चाहे जनपद का सीओ हो, जब सब अधिकारी तहसीलदार से लेके जब पैसे लेके पोस्टिंग करेंगे तो स्वाभाविक रूप से कोई भी अधिकारी कर्मचारी अपनी तनख्वाह से नहीं देगा, वो किसान और मजदूर से ही चूसेगा, उन्हीं को लूटने का काम करेगा। तो आप स्वयं जिम्मेदार है। पहले अगर आपको कसावट करनी है तो जो आपके मंत्री लोग हैं जो दुकान खोल के बैठे हैं वहां आप पहले लोग लगाइए, अगर आपने हिम्मत है। आप मंत्री जी पंचायत एवं ग्रामीण आपके सरकार में जो सरपंचों के मानदेय में वृद्धि को लेकर क्या कवायद होगी? देखिए, हमारे वचन पत्र में सरपंचों का, जनप्रतिनिधियों के, पंचायती राज के जो भी जनप्रतिनिधि थे उनके मानदेय बढ़ाने का हमारे वचन पत्र में था। हमें 1 साल का टाइम मिला, हमने उस बीच में बहुत सारे सुधार के कार्यक्रम शुरू किए थे। आप किसी भी पंचायत में जाके, किसी उस समय के जनप्रतिनिधि से जाके आप पूछ लीजिए
कि जो पहले का उनका 15 साल का कार्यकाल था और जो हमारा 12 महीना 15 महीने के कार्यकाल था, क्या उनको सुधार नजर आ रहा था कि नहीं आ रहा था? आज हमारे रोजगार सहायक सचिव, ये रोजगार सहायक जो काम कर रहे हैं मनरेगा योजना के कर्मचारी है, मनरेगा योजना शुरू हुई है, मनरेगा की मजबूरी से उनको भुगतान होता है, कोई अलग से इनने भर्ती नहीं की और ये तो निरंतर प्रक्रिया है। अगर किसी ग्राम पंचायत में सचिव नहीं है तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो भर्ती करे, वहां पे रोजगार सहायक अगर नहीं तो नई पंचायतें बनी तो रोजगार सहायक की नियुक्ति करे। इसमें नया बन क्या है? नया अगर करना है तो शिक्षकों का अभाव है स्कूलों में, कई ऐसे स्कूल हैं जो शिक्षक विहीन है, वहां शिक्षक नहीं है, एक शिक्षक के पास 2 पाठशालाएं हैं, कई हजारों स्कूलें बंद कर दी। देखो इस सरकार ने सारी व्यवस्थाओं को चौपट करने का काम किया है, पूरी तरह से हमारी बनी हुई जो व्यवस्थाएं थी वो उसको धराशायी करने का काम किया है। आपने बेलवाल साहब की बात करी है, जो मध्य प्रदेश में सेल्फ हेल्प ग्रुप है, स्व सहायता समूह, उन समूहों पे कई ऐसे SC/ST के समूह हैं जिनमें गैर आदिवासी लोगों का कब्जा है। तो इसको लेकर के आप जब मंत्री थे तब कुछ कवायद हुई थी, कुछ जांच कराई? हमने धार जिले में जब हमारे पहले हमने बनाया था उस समय रिकॉर्ड हो गया, हमने बिल्कुल बहुत कोशिश की थी, हमने मौका नहीं दिया था। धार जिले में झाबुआ जिले में कई जगह हमने स्वयं जांच की थी, जो सहायता समूह के पास कुछ होते हैं वो अधिकारी कर्मचारियों के पास होते थे, हमने पूरे प्रदेश में निर्देश जारी किए थे और पूरे प्रदेश में जो DPM थे, जिले के अधिकारी होते, कभी मंत्री ने बैठक नहीं की थी, हमने सबको बुला के उनके साथ भी संवाद किया था और उस पर निर्देश दिया था कि आपको कोई असुविधा है आप बताइए, हम आपकी मदद करेंगे। यहाँ तक कि जो समूह प्रेरक लोग होते थे, अभी सहायक प्रबंधक का नाम दे दिया गया, उसी से हमने कवायद की थी, वो कोई सीधी का था, वो झाबुआ में था, कोई मुरैना का था, वो रीवा में था, इस तरह से बहुत लोग थे, उनको ज्यादा तनख्वाह नहीं मिलती, तो हमने ये व्यवस्था बनाई थी, नीति बनाई थी, संभाग के बाहर उनको नहीं पदस्थ किया है, जिससे काम करने में सुविधा नहीं, तो फिर वही सारी चीजें शुरू हो गई। तो ये तो भ्रष्टाचार करता है, आप जाएंगे लोकायुक्त रजिस्टर्ड ऑफिस, आपको पदस्थ दिलवा देंगे लोकायुक्त में बेलवाल जी के खिलाफ, और वो एक कौन सी IAS अधिकारी थी जिसको साइडलाइन कर दिया, नेहा बाटे, वो डिप्टी सेक्रेटरी थी, उसने कुछ लिखा नहीं करने की कोशिश की थी, तो उसको बेचारी को कितनी बड़ी सजा दी। आप अगर खंगालेंगे तो फाइल भी मिल जाएगी, तो लोकायुक्त में अगर हम झूठ बोल रहे हैं पता कर लीजिए उनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड है। और ऐसे अधिकारी को क्यों बिठा के रखा है? क्या मध्य प्रदेश में डायरेक्ट IAS नहीं है? क्या डायरेक्ट IAS नहीं है? रिटायर्ड व्यक्ति को 10-10 साल होने की क्या जरूरत है? 5 साल से ज्यादा रिटायर्ड हो गया, क्या आवश्यकता है? जो व्यक्ति भ्रष्टाचार में संलिप्त हो, तरह तरह के आरोप लगे हो और उस व्यक्ति को बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दीजिए, वो हम समझते हैं कि सदस्य पड़े हैं, जो महिलाओं के सशक्तिकरण का काम देख रहा है, दुराचार के भी आरोप लगे हैं। तो जिस तरह की स्थिति है, हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार सिर्फ इवेंट वाली सरकार है, इनको मध्य प्रदेश के लोगों से कोई मतलब नहीं है, किसानों से नहीं कोई मतलब, न माता बहनों से कोई मतलब, न ग्राम पंचायत में रहने वाले जनप्रतिनिधियों से और जनता से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ इवेंट करो और पैसे की सरकार बना लो, बस यही काम अभी चल रहा है। क्योंकि चुनाव नजदीक आया है तो मामा ने दूसरा रूप धारण कर लिया है और चुनाव खत्म हो जाएगा तो पुराने रूप में आ जाएंगे। सर, आप गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव के परिणाम आए हैं, आप इन परिणामों को किस तरह देखते हैं? देखिए, चुनाव परिणाम जो भी आया है ये देश की प्रदेश की जनता तय करती है। हमने कोशिश की, कहीं हमें अच्छे सार्थक परिणाम मिले हैं, कहीं निराशा हुई है, जहाँ कमी है वहाँ फिर से प्रयास करेंगे, मंथन करेंगे कि हम कहाँ कमी रहेगी, क्यों नहीं जीत पाए। पर कांग्रेस पार्टी की बढ़ोतरी हुई है और आगे भी आने वाले समय में हम जीतेंगे, मध्य प्रदेश भी जीतेंगे और मध्य प्रदेश में इस बार एक तरफा जीत होगी, हम ये कह सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी वहां गए नहीं, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा कोई अपने व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कर रहे हैं, जो देश में संकट है, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, जिस तरह से जाति और धर्म के नाम पर लड़ाने की कोशिश हो रही है, इन सब बातों से लेकर GST नोटबंदी में पूरी अर्थव्यवस्था चौपट कर दी, इन सब बातों को लेकर राहुल गांधी जी चाहते तो वो देश के 3 प्रधानमंत्री जो उस परिवार के वारिस हैं, जिस परिवार से 3 लोग देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, आज अगर वो 3700 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं तो देश को
नौजवानों के लिए चल रहे हैं, देश के गरीब जनता के लिए चल रहे, किसानों की आवाज बन रहे हैं। उन्होंने जब देखा कि लोकसभा में सुनवाई नहीं होती है, आप देख लीजिए मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र जो महीनों चलता था, 5 दिन के लागू थे, दूसरे तीसरे दिन विकसित हो जाएगा, तो ये क्या होगा? तो देश की जनता जब सांसद और विधायक चुन के भेजती है कि हमारा विधायक, हमारा सांसद लोकसभा में, विधानसभा में हमारी आवाज बनेगा, हमारी क्षेत्र की समस्याओं को उठाएगा, हमें न्याय दिलाने का काम करेगा, पर जब वहां चर्चा नहीं होती है, वहां जब आवाज विपक्ष की दबा दी जाती है, तो राहुल गांधी जी के पास कोई चारा नहीं बचा था। उन्होंने जो भी निर्णय लिया है, देश के लिए निर्णय लिया है, हम उसका बहुत स्वागत करते हैं और उसे हमें बहुत प्रेरणा मिली। 370 किलोमीटर मध्य प्रदेश में बुरहानपुर से लेके और आगे तक हम भी उनके साथ चले हैं। और राहुल गांधी जी आज जो कर रहे हैं, हम कह सकते हैं कि वो कोई सामान्य काम नहीं है, जिस तरह से उन्होंने देश की जनता के लिए वो कदम उठाया। तो विधानसभा की क्या संभावना है? आपने भी आशंका जताई कि वो भी जी विधानसभा का सत्र 5 दिन का है, अभी भी आपने आशंका जताई कि वो और कम हो सकता है। देखिए, हमारे नेता प्रतिपक्ष, हमारे पार्टी के अध्यक्ष, हम लोगों से स्वयं विधानसभा अध्यक्ष से चर्चा करके और विधानसभा अध्यक्ष भी चाहते कि सदन चले, तो क्या करें? सरकार के दबाव में वो भी नहीं चला पाते, क्योंकि सरकार चाहती नहीं है कि उनकी कमियों को सदन के अंदर उठे और उनकी कमियां उजागर हो। इसलिए सरकार अपनी कमियों को उजागर करने से बचाने के चक्कर में सदन नहीं चलाना चाहती और उसी का एक असर है कि आज विधानसभा का सत्र दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है और प्रदेश की जनता की आवाज को बढ़ाने की कोशिश हो रही है। आज खाद के लिए सबसे ज्यादा किसान परेशान है, बिजली नहीं मिल रही है, ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, बड़े बिल मिल रहे हैं। तो आज किसानों के सामने, प्रदेश की जनता के सामने बहुत समस्या है, पर प्रदेश सरकार सभी समस्याओं से दूर करना चाहती है और उसी का ये परिणाम है कि विधानसभा सत्र नहीं चलने देते। आप सबको